भागवत महापुराण प्रत्येक दृष्टांत, प्रत्येक भागवत की कथा आपको वेदांत का उपदेश प्रदान करती है। बहुत विलक्षण कथा है भागवत की कथा। तो धुंधकारी का जो ये उपाख्यान है पूरा का पूरा शरीर के ऊपर उपाख्यान है। इसको हमें समझना है। ये कौन है? ये 5 वेश्याएं कौन सी है? ये 5 वेश्याएं हमारी 5 इंद्रियां ही तो है, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। ये कहती है, आंख कहती है देखो कितना सुंदर रूप है, तो उधर चले जाते हैं। ये कान कहते हैं देखो कितना सुंदर भजन चल रहा है, तो कान उधर चले जाते हैं। यही तो 5 वेश्याएं हैं। ये व्यक्ति को नचाती रहती है और एक दिन उसका धुंधकारी का अहंकार का नाश कर देती है। तो उसका कल्याण कैसे होगा? जब विवेक आएगा, अर्थात गोकर्ण जी महाराज आएंगे, विवेक आएगा और वो सत्संग करेगा तो उसका कल्याण हो जाएगा। और विवेक सत्संग के बिना हो नहीं सकता। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोही। यही धुंधकारी उपाख्यान का विश्लेषण हमारे जीवन में सत्शिक्षा देता है। हमें इस धुंधकारी उपाख्यान से जीवन में मनन करके अपने जीवन में व्यवहार जगत में इसको प्रस्तुत करना है। यही कथा सुनने की सार्थकता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब यहाँ पर सूत जी शौनकादि ऋषियों को धुंधकारी उपाख्यान बताया तो सूत जी ने कहा कि देखो ऋषियों, आप लोग कह रहे थे कि कलयुग में व्यक्ति कल्याण कैसे करे। भागवत जैसा सदग्रंथ जो जीव सच्ची निष्ठा से सुनता है निश्चित रूप से उसका कल्याण हो सकता है। तो शौनकादि ऋषियों ने कहा महाराज हमें इसकी सुनने की विधि बताओ, कैसे सुननी चाहिए। तो यहाँ पर एक अध्याय में भागवत कथा के महात्म्य के अंतर्गत बताया गया कि इस कथा को कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। वैसे तो भागवत का कोई मुहूर्त नहीं है, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। इस कथा को कभी भी सुन सकते हो, कभी भी कर सकते हो। लेकिन कोई विशिष्ट अनुष्ठान करना हो, किसी के कल्याण के लिए, प्रेत के निमित्त या पितरों के निमित्त यदि होता है तो विद्वान ब्राह्मण के पास, योग्य महापुरुष के पास जावे, मुहूर्त निकलवावे, उत्तम मुहूर्त में कथा का आयोजन करवाना चाहिए। शुभ नक्षत्र योग में गणपति मातृका की स्थापना करवानी चाहिए। वास्तु मंडल इत्यादि की पूजा, सर्वतोभद्र मंडल की पूजा होनी चाहिए। वैधानिक ढंग से इस कथा का पारायण करना चाहिए। श्रोता और वक्ता को नियम पूर्वक कथा सुननी चाहिए। एक समय भोजन करना चाहिए। वैसे तो निराहार भोजन करना, निराहार यदि संभव हो सके तो निराहार कथा का श्रवण करे, नहीं संभव हो तो एक समय भगवान का प्रसाद लेकर के या फलाहार लेकर के, या फिर जैसे शरीर में अनुकूलता हो, शरीर जैसा कहे वैसा काम करके भगवान का कथा का रसास्वादन करना चाहिए। कथा के अंतर्गत छोर कर्म नहीं करवाना चाहिए। नियम पूर्वक, विधि पूर्वक श्रद्धा का इस कथा का रसास्वादन करे। कथा के पश्चात हवन पूर्णाहुति करना चाहिए। जो भी यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए। ये पूरा विधान है। जो जीव सच्ची निष्ठा और विश्वास के साथ इसका पारायण करता है निश्चित रूप से भगवान उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को ये भागवत की महिमा बताई। अब यहाँ पर भागवत महापुराण का महात्म्य सुनने के बाद में शौनकादि ऋषियों को पूर्ण विश्वास हो जाता है कि भागवत से व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। तो आप कृपा करके महाराज बताओ, ये भागवत की कथा हम भी सुनना चाहते हैं। यहाँ से अब भागवत कथा प्रारंभ होती है। सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को भागवत कथा सुनानी प्रारंभ करते हैं। भागवत महापुराण का इतनी देर तक हमने 6 अध्याय में महात्म्य सुना। ये महात्म्य स्कंद पुराण अंतर्गत है, स्कंद पुराण में आता है। और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जो प्रथम स्कंद है वो यहाँ से प्रारंभ होता है। अब देखो, पुराणों में जहाँ कथा प्रारंभ हुई है वहां पर सूत जी महाराज के सामने शौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए हैं कि महाराज हम पुराण में तो प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन पुराण में प्रवेश करने से पूर्व हमारे 6 प्रश्न हैं। उन 6 प्रश्नों का समाधान करो। किमश्रेय शास्त्र सारः स्ववतार प्रयोजनम किम कर्मा के अवताराश्च धर्मकं शरणं गतः। ये 6 प्रश्न किए शौनकादि ऋषियों ने कि महाराज हमारे 6 प्रश्न है। किमश्रेय,
पहला प्रश्न ये है कि संसार में व्यक्ति का कल्याण कैसे हो सकता है, व्यक्ति का श्रेय किस चीज में है, उसको क्या करना चाहिए। किमश्रेय शास्त्र सारक। और महाराज शास्त्र बहुत सारे हैं, वेद पुराण उपनिषद इतने सारे ग्रंथ है, तो महाराज उन शास्त्र का सार क्या है। शास्त्र सारक का अवतार प्रयोजनम। और हमने सुना है महाराज परमात्मा अवतार लेता है, तो भगवान के अवतार लेने का प्रयोजन क्या है। किम कर्म। और परमात्मा इस धरती पर अवतार लेकर के क्या कर्म करता है, ये चौथा प्रश्न किया। पांचवा प्रश्न किया के अवताराश्च। महाराज इस धरती पर परमात्मा के अवतार कितने हैं। और छठा प्रश्न किया धर्मः कम शरणम गतः। महाराज हमने सुना है कि भगवान अपनी लीला करके जब इस धरती को छोड़ करके चले जाते हैं, तो महाराज ये धर्म किसकी शरण में जाता है। ये 6 प्रश्न किए सूत जी महाराज से। बोले महाराज ये हमें 6 प्रश्नों का समाधान करो और भागवत की कथा का रसास्वादन करवाओ। तो सूत जी महाराज प्रसन्नचित होते हैं और मंगलाचरण करके इन प्रश्नों का समाधान करते हैं। यहाँ से भागवत महापुराण का पहला स्कंद प्रारंभ होता है। भागवत महापुराण में 12 स्कंद है, 335 अध्याय है और 18,000 श्लोक है। भागवत महापुराण के प्रथम श्लोक से सूत जी महाराज मंगलाचरण करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। यहाँ पर भागवत महापुराण प्रारंभ होती है। सूत जी महाराज ने मंगलाचरण किया। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट्। जिस परब्रह्म परमात्मा की सर्वव्यापक सत्ता के द्वारा इस चराचर जगत का निर्माण होता है, जिस परब्रह्म परमात्मा की इच्छा शक्ति के द्वारा इस संसार का पालन होता है और उसी की इच्छा शक्ति के द्वारा इसका संहार हो जाता है, ऐसे परब्रह्म परमात्मा भगवान की महिमा को ब्रह्मा आदि देवता भी उनकी माया को लीला को नहीं समझ पाते। वो भी हाथ जोड़ करके निरंतर उनकी सेवा में निरत रहते हैं। उनकी इच्छा शक्ति के द्वारा ब्रह्मा जी प्रजा का पालन करते हैं। उनकी इच्छा की शक्ति के द्वारा ही देवता लोग इस चराचर जगत को व्याप्त करते हैं। और उस परब्रह्म परमात्मा की अलौकिक माया के कारण जो संसार वास्तव में एकदम झूठा है लेकिन फिर भी सत्य प्रतीत होता है। जैसे मरुस्थल की भूमि में प्यास से पीड़ित हिरण दौड़ता रहता है, सूर्य के प्रकाश के कारण उसको मरुस्थल की भूमि में पानी दिखाई देता है। वो पानी से प्यास से पीड़ित होकर के दौड़ता रहता है और पानी उससे आगे जाता रहता है, लेकिन वास्तव में वो पानी नहीं होता, वो तो मिट्टी और सूर्य के प्रकाश का एक ऐसा विलक्षण स्थिति बन जाती है। वो दूर से एक भ्रम बन जाता है, देखने में वो पानी लगता है। ठीक उसी प्रकार से ही ये संसार दिखने में सच्चा प्रतीत होता है लेकिन ये झूठा है। यही भगवान की माया है। ऐसे परब्रह्म परमात्मा भगवान जो हमारी बुद्धि को सद्बुद्धि की तरफ अग्रसर करे। हमारी जो बुद्धि है सत्यम परम धीमहि, धी नाम है बुद्धि का, ये हमारी बुद्धि उस सत्य शाश्वत परमात्मा की ओर अग्रसर हो। ये सूत जी महाराज ने दिव्य मंगलाचरण किया और जो 6 प्रश्न किए थे उन 6 प्रश्न का समाधान किया। 6 प्रश्न कौन कौन से थे? पहला प्रश्न था किमश्रेय, व्यक्ति का श्रेय किसमें है। दूसरा शास्त्र का सार क्या है। तीसरा परमात्मा का अवतार का प्रयोजन क्या है। चौथा वो परमात्मा कर्म क्या करता है। पांचवा परब्रह्म परमात्मा इस धरती के ऊपर आए और इस धरती को जब छोड़ करके चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया। इस प्रकार से 6 प्रश्न यहाँ पर सूत जी महाराज
के सामने शौनकादि ऋषियों ने किए थे, उन प्रश्नों का समाधान करते हैं। कृष्ण भक्ति परम श्रेय शास्त्र सारश्च सैव हि प्रयोजनं शतो रक्षा कर्म सृष्ट्यादि लक्षणम् अवतारा असंख्येया धर्मो भागवते स्थितः चतुर्णमत्र शेषस्य तृतीयोत्तरमृतम्। सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को कहते हैं कि हे ऋषियों, व्यक्ति का श्रेय है कृष्ण भक्ति परम श्रेय। कलयुग में व्यक्ति यदि अपना कल्याण करना चाहता है तो उसे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। कृष्ण भक्ति परम श्रेय। शास्त्र सार शैव ही, शास्त्र का सार है विश्वास। शैव अर्थात विश्वास। आप शास्त्र के प्रति विश्वास रखो, शास्त्र आपका कल्याण करेगा। तीसरा प्रश्न है, परमात्मा इस धरती पर क्या कर्म करता है? प्रयोजन, परमात्मा के अवतार लेने का प्रयोजन क्या है? बोले प्रयोजनम सतो रक्षा। परमात्मा इस धरती पर सत्य की रक्षा करने के लिए ही वैदिक धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होती है, पाप की वृद्धि होती है, तब मैं इस धरती पर वैदिक धर्म की स्थापना करने के लिए आसुरी शक्ति का संहार करता हूँ, मेरे भक्तों का मनोरथ पूर्ण करता हूँ, मेरे भक्तों की रक्षा करके और सदा सदा के लिए इस सृष्टि को पवित्र बनाता हूँ और हर युग में इस धरती पर अवतार लेकर के मैं मेरी लीला का प्रतिपादन करता हूँ। तो भगवान के अवतार लेने का प्रयोजन है सत्य की रक्षा करना। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। ब्राह्मण, मनुष्य, गाय और देवताओं की रक्षा करने के लिए तो भगवान इस धरती पर आते हैं। सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों के तीसरे प्रश्न का समाधान किया। चौथा प्रश्न था भगवान कर्म क्या है, भगवान का इस धरती पर आकर के भगवान क्या कर्म करते हैं। तो बताया कर्म सृष्ट्यादि लक्षणम। परमात्मा इस धरती पर आकर के सृष्टि आदि के लक्षणों का प्रतिपादन करते हैं। संसार में व्यक्ति को कैसे रहना चाहिए, एक पुत्र का पिता के प्रति क्या धर्म है, एक पिता का पुत्र के प्रति क्या दायित्व है, माता पिता पत्नी परिवार रिश्तेदार बहन भाई इनके साथ व्यक्ति का कैसा सामंजस्य रहना चाहिए, कैसा व्यवहार रहना चाहिए, ये परमात्मा स्वयं आकर के अपने व्यवहार जगत में हमको करके दिखाते हैं। देखो आप लोगों को भी ऐसा रहना है। कर्म सृष्ट्यादि लक्षणम। फिर प्रश्न किया कि परमात्मा के अवतार कितने हैं, तो उत्तर दिया अवतारा असंख्येया। क्योंकि परमात्मा के अवतारों की कोई संख्या नहीं है, परमात्मा के अवतार बहुत ज्यादा है। वैसे तो भागवत महापुराण में 24 अवतारों का नाम बताया गया है, वर्णन दिया गया है, भगवान के 24 अवतार है। लेकिन सूत जी महाराज यहाँ कहते हैं अवतारा असंख्येया, क्योंकि परमात्मा का कोई पता नहीं वो किस समय में कहाँ पर आके प्रकट हो जावे। हर स्थिति में, क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापक सत्ता है, वो सर्वत्र विद्यमान है, जहाँ आवश्यकता होती है वो उसी रूप में प्रकट हो जाता है। अवतारा असंख्येया। छठा प्रश्न था कि महाराज ये धर्म किसकी शरण में जाता है, तो उत्तर दिया धर्मो भागवते स्थितः। महाराज जब भगवान द्वारिकानाथ इस धरती को छोड़ करके गए तो उद्धव जी ने आकर के कहा कि महाराज आप चले जाओगे तो हमारा इस संसार में कौन होगा। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं इस संसार में भागवत में स्थित रह करके आप लोगों का कल्याण करूंगा। भगवान के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली, वो भागवत महापुराण में आकर के स्थापित हो गई। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो धर्म
सदैव भागवत महापुराण में निहित है। जिसको धर्म का पालन करना है उसे भागवत की शरण में जाना चाहिए। ये 6 प्रश्न किए थे, 6 प्रश्नों का समाधान हो गया। सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों के 6 प्रश्नों का समाधान किया। अब यहाँ पर सूत जी महाराज के सामने शौनकादि ऋषियों से निवेदन किया कि महाराज अब आप बताओ, ये भागवत की कथा सबसे पहले किसने सुनाई, किसको और किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ? आप कृपा करके हमें भागवत की कथा का बोध बताओ। तो सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, इस कथा को सबसे पहले भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी महाराज को सुनाई चतुश्लोकी भागवत के रूप में। ब्रह्मा जी महाराज ने ये भागवत कथा सनत कुमारों को, सनत कुमारों ने नारद जी को सुनाई और नारद जी ने इसी भागवत को व्यास जी महाराज को सुनाई। व्यास जी महाराज ने इस भागवत के 4 श्लोकों का विस्तार कर दिया। व्यास का अर्थ क्या होता है? विस्तार। गणित में आता है ना 3.5 त्रिज्या का व्यास निकालो, तो व्यास अर्थात जो विस्तार करे वही व्यास है। तो 4 श्लोकों से व्यास जी ने इसका विस्तार कर दिया, 18,000 श्लोकों की संहिता बना दी। इस भागवत महापुराण में 12 स्कंद है, 335 अध्याय है और 18,000 श्लोक है। तो शौनकादि ऋषियों ने कहा कि महाराज व्यास जी को नारद जी ने कैसे सुनाई, उन्होंने 18,000 श्लोकों में कैसे लिखी, आप कृपा करके बताओ। तो सूत जी कहते हैं कि एक बार की बात है, व्यास जी महाराज अपने आश्रम में बैठे थे, थोड़े उदास थे। व्यास जी महाराज ने अब तक 4 वेद, पहले एक ही वेद था, उस वेद के 4 टुकड़े करके अलग अलग शिष्य बना दिए, सैम, पैल, जैमिनी इत्यादि, उनको वेद पढ़ा दिया गया। 17 पुराणों की रचना कर दी, 1 लाख श्लोकों का महाभारत बना दिया। इतना सब होने के पश्चात भी व्यास जी को शांति नहीं थी। तो नारद जी ने जाकर के पूछा, व्यास जी क्या बात है, आप उदास क्यों हो? तो व्यास जी ने कहा, पता नहीं, मेरे को बड़ी चिंता सता रही है। कलयुग में व्यक्तियों को वेदों की भाषा समझना सरल काम नहीं है, उनका कल्याण कैसे होगा, इसी बात को लेकर के मैं चिंतित हूं। तो नारद जी ने यहाँ पर व्यास जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया। यहाँ पर नारद जी और व्यास जी का संवाद भी होता है। नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा भी बताते हैं कि मैं पूर्व जन्म में एक दासी का बेटा था, मेरे ऊपर भगवान की कृपा हुई, संतों के आशीर्वाद से मेरे को भगवान का नाम मिला और पूर्व जन्म में मैं भगवान का नाम स्मरण करता करता मेरे उस पुण्य का इतना प्रभाव हुआ कि मैं इस जन्म में ब्रह्मा जी महाराज का बेटा बना और भगवान का मैंने अनंत सानिध्य प्राप्त किया। तो भगवत नाम की बड़ी महिमा है। जीव को कल्याण के लिए आप भगवत नाम महिमा का प्रकाशन करने वाला ऐसे ग्रंथ की आप रचना करो। नारद जी महाराज की इसी वाणी से प्रभावित होकर के व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। अब उसी महाभागवत पुराण में हम लोग प्रवेश करते हैं। देखो, भागवत की कथा शुरू कहाँ से होती है? महाभारत के युद्ध के अंतिम समय से शुरू होती है। जिस समय में पांडव लोग और कौरव लोगों के बीच में महाभारत का युद्ध हुआ, पांडव लोगों की जय जयकार होनी शुरू हो गई, कौरव लोग महाभारत के युद्ध में हार गए, दुर्योधन का उरुदंड टूट गया है और दुर्योधन पड़ा पड़ा रो रहा है, चिंतन कर रहा है। उसी समय में अश्वत्थामा, अश्वत्थामा, कृपाचार्य जी, ये लोग इकट्ठे होकर के आते हैं और दुर्योधन को सांत्वना देते हैं। यहाँ से भागवत की कथा प्रारंभ होती है। यदा मृधे कौरव सृंजयाना वीरे स्वथो वीरगतिं गतेषु भृकोदराविद्धगदाभिमर्श भगनो रुदंडे। महाराज धृतराष्ट्र के बेटे दुर्योधन का उरुदंड टूट गया है और उस महाभारत के युद्ध में पांडव लोग विजयश्री को प्राप्त कर चुके हैं। पांडवों की जय जयकार होनी शुरू हो गई है। दुर्योधन युद्ध क्षेत्र में पड़ा पड़ा विलाप कर रहा है।
अश्वत्थामा आकर के दुर्योधन से पूछता है, क्या बात है, आप रो क्यों रहे हो? दुर्योधन, तू रो क्यों रहा है? दुर्योधन कहता है, अश्वत्थामा, मुझे और कोई दुख नहीं है। दो व्यक्ति जब लड़ते हैं तो एक को मरना पड़ता है, एक तो जीतता है, एक हारता है। मुझे कोई दुख नहीं है कि हम इतने बड़े महाभारत के युद्ध में हार गए, हार का मुझे कोई दुख नहीं है। लेकिन मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा दुख है अश्वत्थामा। अरे हम 100 थे, हम 100 में एक भी नहीं बचा, और वो 5 थे, उनमें एक भी नहीं मरा। एक भी यदि उन 5 में मर जाता तो कम से कम शांति मिल जाती कि हमने इतना बड़ा महाभारत युद्ध किया। मेरे जीवन में अश्वत्थामा इससे बड़ा और कोई दुख नहीं है। मैं आज रो रहा हूं, इसलिए रो रहा हूं कि हम 100 लोग थे, 100 भाई थे, हम 100 में एक भी नहीं बचा, और वो 5 थे, 5 में हम एक को भी नहीं मार सके। यही जीवन में बड़ा दुख है। अश्वत्थामा ने कहा, दुर्योधन, तूने जो भी निर्णय लिए सदैव गलत ही लिए। तूने सबसे पहले इस महाभारत के युद्ध का सेनापति बनाया भीष्म जी महाराज को। अरे भीष्म जी महाराज तो सदैव पांडवों के पक्ष में थे, तो वो तेरे को युद्ध कैसे जिताते? दूसरा सेनापति तूने बनाया मेरे पिताजी द्रोणाचार्य जी को, वो तो सदैव अपने चेलों अर्जुन पांडवों से ही ज्यादा प्रेम करते थे, तो वो तेरे को कैसे जिता दे? तीसरा सेनापति तूने, तीसरी भूल जो की थी, वो सेनापति बनाया तूने कर्ण को। कर्ण तो इनका भाई था, तो भाई कभी भी अपने भाइयों को थोड़ी ना हराएगा, तेरे को हरा दिया। तूने तेरे जीवन में भूल की, उसी का परिणाम है। और यदि दुर्योधन उस दिन तू मेरे को, अश्वत्थामा को सेनापति बना देता, तो आज ये महाभारत कुछ अलग ही होता। दुर्योधन ने कहा, भाई जो हो गया वो तो हो गया, बस मेरे तो ये एक ही दुख है। अब यदि तू कुछ कर सकता है तो करके दिखा दे। मुझे उन 5 भाइयों में से एक की खोपड़ी ला करके मुझे दिखा दे, उन 5 भाइयों में से एक को तू मार के दिखा दे, मैं मान जाऊंगा। मेरी आत्मा को संतुष्टि हो जाएगी कि हमने इतने बड़े महाभारत युद्ध में कम से कम एक को तो मारा। अश्वत्थामा ने कहा, बस इतनी सी बात है, मैं अभी उन 5 के मस्तक काट के ले आता हूं। अश्वत्थामा रवाना हो गया। सायंकाल रात्रि के समय की बात है। भगवान श्री कृष्ण तो सर्वज्ञाता है, सर्वव्यापक है, उनको पता था। पांडव लोग जैसे ही अपने जो युद्ध क्षेत्र के बाद में जो विश्राम स्थल होता है, दिन में युद्ध होता है, रात्रि में जो विश्राम स्थल जहाँ पर शिविर लगा होता है, वहाँ पांडव लोग सोने की तैयारी कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने आकर के पांडवों से कहा, अरे पांडवों, आज तो विजय श्री का दिन है, आज के दिन तो आप लोगों को विजय श्री की प्राप्ति हुई, आज ये कोई सोने का दिन थोड़ी ना है, आप लोग खड़े हो जाओ। पांडव लोगों को वहां से लेकर के भगवान चले जाते हैं। पीछे द्रौपदी के पांडवों के द्वारा ही उत्पन्न हुए 5 भाइयों के द्वारा एक एक पुत्र थे, जो देखने में पांडवों जैसे ही लगते थे। उनको द्रौपदी ने भूल से उन्हीं पांडवों की सैया पर सुला दिया और पांडवों को लेकर के भगवान चले गए। अश्वत्थामा रात्रि अंधेरे में आया और द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार देता है और 5 खोपड़ियां लेकर के दुर्योधन को समाचार देता है कि दुर्योधन, तू तो एक की बात कर रहा था, देख मैंने 5 पांडवों को मार दिया, अब तो तेरे को शांति मिल गई। दुर्योधन को बाद में पता लगा, ओहो, ये तो पांडवों को नहीं पांडव पुत्रों को मार दिया। ऐसा विलाप करता करता दुर्योधन तो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और अश्वत्थामा को जब पता लगा कि मैंने पांडवों के बदले पांडवों के पुत्रों को मार दिया है, अब तो अश्वत्थामा घबरा जाता है, प्राणों की रक्षा करने के लिए इधर उधर भागना प्रारंभ हो जाता है। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं कि उसी समय में द्रौपदी को इस बात का पता लगता है कि मेरे 5 पुत्रों को मार दिया गया। द्रौपदी आर्त भाव से विलाप करती है। पांडव लोग आकर के समझाते हैं, सांत्वना प्रदान करते हैं। अर्जुन तुरंत भगवान श्री कृष्ण के सामने, द्रौपदी के सामने प्रतिज्ञा करता है कि हे द्रौपदी, जब तक मैं तेरे पुत्र के हत्यारों को तेरे सामने ला करके नहीं मारूंगा, तब तक मैं इस संसार में इसी भाव से आगे जाऊंगा। और यदि इस कार्य को नहीं करने में सफल हुआ तो मैं मेरे शरीर को त्याग दूंगा।
इतनी दृढ़ प्रतिज्ञा लेकर के भगवान केशव श्री कृष्ण को रथ पर बिठा करके जाते हैं। अश्वत्थामा के पीछे रथ को दौड़ाते हैं। अश्वत्थामा घबरा जाता है, ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान करता है। भगवान के कहने पर अर्जुन ब्रह्मास्त्र को समेट लेता है, अश्वत्थामा को बंदी बना लेते हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन तो इसको मार दे। अर्जुन कहता है नहीं नहीं केशव, मैंने प्रतिज्ञा ली है, मैं द्रौपदी के सामने इसको दंड दूंगा। भगवान बार बार समझाते हैं लेकिन अर्जुन मानते नहीं हैं। आज अश्वत्थामा को बंदी बना करके उसी स्थान पर लाते हैं जहां पर द्रौपदी पांडव लोग पुत्र वियोग में विलाप कर रहे थे। और ला करके जैसे ही अश्वत्थामा को पांडवों के सामने युधिष्ठिर जी के सामने रखा तो युधिष्ठिर जी ने कहा देखो भाई ये गुरुपुत्र है। पहली बात तो ये ब्राह्मण है, दूसरा गुरुपुत्र है। भले ही इसने अपराध कर दिया लेकिन हम इसको कुछ नहीं कहेंगे, इसको छोड़ दो। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव ने कहा नहीं नहीं इसको मारेंगे। अर्जुन ने कहा मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा, मैंने प्रतिज्ञा की है। भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान ने कहा मैंने तो तेरे को पहले ही कहा था इसको मार दे, लेकिन तू सुना नहीं। अब जैसे ही मारने की तैयारियां होने लगी, अचानक उसी समय से आवाज आई अंतःकरण से, वहां से अंतःपुर से द्रौपदी आवाज करती हुई कहती है उवाच चाह संत्यस्य बंधना नयनम सती मुच्यता मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। द्रौपदी विलाप करके आर्त भाव से कहती है अरे रुको रुको रुको, मुच्यताम मुच्यताम, ऐसा है आप इसको छोड़ दो छोड़ दो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अरे द्रौपदी कैसी बात करती है, इसको कैसे छोड़ दे। तेरे छोटे छोटे अबोध बालक, जिन बालकों का कोई दोष नहीं था, अरे छोटे बालक को मारने वाला तो ब्रह्म हत्यारा कहलाता है। ये तो बहुत बड़ा कृतघ्न पापी है, इसको नहीं छोड़ना चाहिए। द्रौपदी ने कहा नहीं एष भगवान द्रोण, अरे ये तो साक्षात भगवान द्रोण है। अपने पतियों से कहा पतिदेव ये तो आपके गुरु का बेटा है, और गुरु का बेटा तो गुरु तुल्य होता है, उसका सम्मान गुरु के जैसा ही होना चाहिए, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। बार बार जैसे ही द्रौपदी ने कहा कि आप इसको छोड़ दो छोड़ दो, आज भगवान ने भी मन में विचार किया मैं मेरे भक्तों की परीक्षा तो लेऊं। भगवान कह रहे हैं कि द्रौपदी कैसे छोड़ दूं, इसने तेरे बच्चों को मारा है, छोटे छोटे बच्चों को मारा है, तो क्यों कह रही है तेरे पुत्रों को जब इसने मारा है तो इसको दंड मिलना चाहिए। आज द्रौपदी रुदन करती हुई कहती है केशव आप कैसी बात करते हो, इस संसार में एक माँ का जब बच्चा मरता है तो उस माँ को कितना दुख होता है, इसकी अनुभूति मैं कर रही हूँ। मेरे 5 बेटे मर गए हैं, मुझे पता लग रहा है, चलो कोई बात नहीं, मेरा 5 बेटे मरे तो कम से कम मेरे पति तो मेरे साथ है, लेकिन इस बेचारी द्रोणाचार्य की बेटी, द्रोणाचार्य की जो पत्नी कृपी है, उस कृपी का क्या पाप है, जिसके बेटे को आप मार दोगे तो वो बेचारी किसके सारे जिएगी। इसलिए एक माँ के जीवन का सारा या तो उसका पति होता है या उसका बेटा होता है, और दोनों ही चला जाता है तो उस माँ की क्या स्थिति होती है। इसलिए हे केशव आप इसको छोड़ दो। आज भगवान गदगद हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कुरान करके कहते हैं धन्य द्रौपदी, इस धर्ममयी संकट में ऐसी घड़ी में भी तू तेरे धर्म का त्याग नहीं करती है। जो भक्त अपने विकट परिस्थितियों में भी धर्म पर निरंतर चलायमान रहता है, भगवान उसको सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, भगवान प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। भगवान ने कहा ठीक है द्रौपदी आप चिंता मत करो, मैं मेरे अनुसार ही इसका निर्णय करूंगा। अब युधिष्ठिर जी महाराज ने भी कहा कि इसको छोड़ दो, द्रौपदी ने भी कहा छोड़ दो, अर्जुन ने कहा नहीं नहीं छोड़ नहीं सकते, मेरी प्रतिज्ञा क्या होगा, मैंने प्रतिज्ञा ली है, यदि इसको छोड़ दिया तो मेरे को मरना पड़ेगा। अब युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ करके भगवान श्री कृष्ण से कहा केशव आप ही बताओ हमें क्या करना चाहिए। तो भगवान ने कहा कि देखो आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए और ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। ऐसा प्रश्न, ऐसा उत्तर दे दिया तो बड़े संकट में पड़ गए युधिष्ठिर जी। युधिष्ठिर जी ने कहा अरे टेढ़ी टांग वाले, तू खुद ही टेढ़ा है, बातें भी टेढ़ी करता है,
एक तरफ से तो कह रहा है कि ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और दूसरी तरफ से कह रहा है आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। अश्वत्थामा ब्राह्मण है, इस बात में कोई संशय नहीं, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को मारा है इसलिए आतताई भी है। अब करें तो क्या करें? अब देखो भगवान भी बड़े अलबेले हैं। जो जाने जई दे ही गोसाई और जानत तुम्हें हो जाई। जो जानना चाहता है उसको भगवान जल्दी जना देते हैं, लेकिन नहीं जानता उसको भगवान कुछ नहीं कहते हैं। भगवान जब तक शिक्षा नहीं देते हैं, जब तक भक्त शरणागत नहीं होता है। अर्जुन को गीता का ज्ञान भगवान ने तब तक नहीं दिया जब तक अर्जुन ने कहा नहीं शिष्यस्ते हम त्वाम साधि माम शरणम प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य हूं, आप मुझे साधो, त्वाम साधि माम। जैसे ही अर्जुन ने शरणागत हुआ भगवान ने ज्ञान देना शुरू कर दिया। अब और तो कोई भगवान की लीला को जानता नहीं, अर्जुन जानता है। अर्जुन ने तुरंत जाकर के पांव पकड़ लिए, गुरुदेव मेरी तो लाज रखो, यहाँ से मन मरणो पड़सी, मैं प्रतिज्ञा कर चुक्यो कि अश्वत्थामा ने मारस्यु, तो अब बताओ मैं करूं तो क्या करूं? दोनों तरफ फैसलो हो रही को नहीं। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर उपदेश देते हैं। वपनम द्रविणादानम स्थाना निर्यापणम तथा एष हि ब्रह्म बंधूना वधो नान्योस्ति देहिक। महाराज, अलग अलग प्रकार की मृत्यु होती है। शास्त्रों में ब्राह्मण की और भी कई प्रकार की मृत्यु बताई है। भरी सभा में अपमानित कर देना, मुंडन कर देना, उसके धन को छीन लेना, धक्का देकर के स्थान से निकाल देना, ये भी ब्राह्मण की मृत्यु तुल्य ही फर्क है। इसलिए हे अर्जुन, अश्वत्थामा के मस्तक में जो दिव्य मणि है उसको छीन लो, उसके केस को काट दो और धक्का दे करके भरी सभा से निकाल दो। ब्राह्मण के लिए तो इतना ही मृत्यु के समान है ये विषय है। सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को वर्णन करते हैं कि हे ऋषियों, इस प्रकार से भगवान के कहने पर अश्वत्थामा की मणि को छीन लिया गया, धक्का दे करके निकाल दिया गया। अब पांडवों को साथ में लेकर के जो द्रौपदी के पुत्र मर गए थे उनको जलांजलि तिलांजलि प्रदान की गई। अब भगवान श्री कृष्ण पांडवों को राजगद्दी पर बिठाया, उनका राज्याभिषेक किया। इस बात का पता जब अश्वत्थामा का जब अपमान हो गया तो अश्वत्थामा ने ये संकल्प कर लिया कि जिन पांडवों ने मेरी भरी सभा में बेइज्जती की, अपमान किया, मैं इनके घर में पानी देने वाले को नहीं छोड़ूंगा। अभिमन्यु की पत्नी थी जिसका नाम उत्तरा था, उसके गर्भ में एक बालक पल रहा था जो परीक्षित जी महाराज थे। अश्वत्थामा ने उस उत्तरा की गर्भ में स्थित बालक को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। उत्तरा विलाप करती हुई आती है, पाही पाही, हे नाथ हे नाथ, हे प्रभु आप रक्षा करो। भगवान श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में स्थित उस बालक की रक्षा करते हैं और भगवान पांडवों को अपार सुख प्रदान करते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण एक दिन की बात, अब तैयारी बनाते हैं मथुरा जाने की, तो कुंती आकर के रोने लग जाती है। कुंती मैया यहाँ भगवान की बहुत ही दिव्य स्तुति करती है। भागवत महापुराण की ये 26 श्लोकों की बहुत अद्भुत स्तुति है। कुंती यहाँ पर भगवान से एक वरदान मांगती है कि हे भगवान, आप मुझे एक वरदान प्रदान करो। विपतः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम। हे केशव, मैं आपसे एक वरदान मांगना चाहती हूँ, आप मुझे वरदान दो। भगवान कहते हैं हाँ बुआ जी आप मांगो। तो यहाँ पर कुंती मैया एक यहाँ ऐसी विलक्षण स्त्री है जो इतना विलक्षण वरदान मांगती है। कुंती मैया कहती है केशव आप मुझे वरदान दो, तो वरदान में यही मांगती हूँ आप मुझे दुख प्रदान करो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बुआ जी आपने तो अपने जीवन में दुख ही दुख देखा। शादी होते ही आपने वैधव्य को प्राप्त कर लिया, विधवा हो गई, बाद में पांडवों को आपने कितना कष्ट करके पाला, इनको पढ़ाया लिखाया बड़ा किया। आपके खुद के जो हितैषी थे वही आपके विरोधी बन गए और न जाने कितने आपने जीवन में कष्ट उठाए हैं। और अब जैसे ही सुख के दिन आए हैं तो सुख के दिनों में आप कह रहे हो मुझे दुख चाहिए, ऐसा क्यों? तो कुंती मैया कहती है सुख के माथे सिल पड़े जो हरि नाम भुलाई,
बलिहारी वा दुख को जो पल पल नाम रटाए। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय राम 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 कथा के विश्राम को तो समय हो गयो, लेकिन पचकाल बोलियो जैसी कथा तो भीष्म स्तुति तक तो कर लेवा। फिर बाद में आज पहलो दिन हो तो थोड़ी कथा ने तो आज यदि ज्यादा कथा छोड़ दे जना पचकाल कथा खींची सी को नहीं। आपनो उद्देश्य कथा का लगभग प्रसंग आप स्पर्श करता चला। यदि पूरी कथा ने तो विस्तार पूर्वक कौन ले सका, लेकिन कम से कम स्पर्श करता चला। ठीक इर बाद में एक भीष्म स्तुति है, वह कीर्तन करके आप भीष्म स्तुति ने विश्राम देवांगा। उसके बाद में भोजन प्रसाद लेकर के काल की कथा आगे की कथा में प्रवेश करांगा। बोली भक्तवत्सल भगवान की। सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को वर्णन करते हैं कि ऋषियों, कुंती माता ने बहुत ही अद्भुत स्तुति की। सुख के माते सिल पड़े जो हरि नाम भुलाए, बलिहारी वा दुख को जो पल पल नाम रटाए। हे केशव, मैं तो एक ही वरदान मांगती हूँ कि मेरे जीवन में दुख ही दुख हो। भगवान ने कहा क्यों बुआ जी, दुख से क्या होगा? बोले केशव, जब भी जीवन में सुख आता है तो तू हमें छोड़ के चला जाता है, और जैसे ही दुख आता है तो तू हमारे पास में रहता है। अरे हमारे जीवन में मैं तेरी महिमा का मैं क्या वर्णन करूं। जो पांडव अनाथ हो गए थे उनको तूने आकर के सनाथ किया। लाक्षागृह में हमारे परिवार वालों ने लाख का महल बना करके हमारे बेटों को जलाने का प्रयास किया, तूने रक्षा की। और तो मैं तेरा क्या वर्णन करूं, इतने बड़े महाभारत युद्ध में मेरे पुत्रों की तूने रक्षा की, और अभी अभी पांडवों के वंश का जो रक्षक द्योतक है उस उत्तरा के गर्भ में स्थित शिशु की तूने रक्षा की। इसलिए केशव, मेरी एक ही प्रार्थना है कि मेरे जीवन में दुख ही दुख हो। भगवान श्री कृष्ण ने बुआ जी को सांत्वना दी कि नहीं बुआ जी, आप चिंता मत करो, मैं अभी आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। अब भगवान थोड़े दिन तक हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ में रहने लगे। एक दिन की बात है, युधिष्ठिर जी को चिंता हो गई। युधिष्ठिर जी बड़े उदास थे। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा क्या बात है युधिष्ठिर भैया जी, आप चिंतित क्यों है? युधिष्ठिर ने कहा केशव, देखो मैंने मेरे जीवन में कितनी बड़ी भूल कर दी। तुच्छ 5 गांव की लालसा के कारण, एक तुच्छ गांव 5 गांवों को प्राप्त करने के लिए मैंने इतना बड़ा महाभारत युद्ध करवा दिया। देखो मेरे सामने ये मेरे भाइयों की जब विधवा पत्नी आती है तो मेरे को बड़ा दुख होता है। मैं सोचता हूँ कि मेरे कारण इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हो गया, ये मेरे को चिंता रोजाना सताती रहती है। युधिष्ठिर जी को जब ये शंका हुई तो भगवान ने मन में विचार किया, छोटे आदमी को तो जैसे तैसे समझाया जा सकता है, लेकिन बड़े आदमी को समझाने के लिए कोई बड़े आदमी का ही उपयोग किया जाए। आज भगवान को अपने शिष्य भीष्म जी महाराज, जो भगवान के अनन्य भक्त हैं, भीष्म जी महाराज की याद आई तो पांडवों को साथ में लेकर के आज भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी, कुंती और पांडवों को साथ में लेकर के उसी स्थान पर गए जिस स्थान पर भीष्म जी महाराज बाणों से बिंधे हुए लेटे हुए हैं। जाकर के
भीष्म जी महाराज को सब लोगों ने प्रणाम किया। भीष्म जी महाराज तो सरसैया पर थे, मुख से सबको आशीर्वाद दिया। धीरे से पूछा, अर्जुन तेरे उस साथी को नहीं लाया भैया? अब मैं क्या बताऊं, वो तेरा साथी है या क्या है? कभी तो चलते चलते तेरा सारथी बन जाता है, कभी तेरा मित्र बन जाता है, कभी तेरी बुआ का बेटा भाई बन जाता है, कभी तेरा साला बन जाता है। क्योंकि सुभद्रा बहन की शादी अर्जुन के साथ में हुई। यहाँ जगन्नाथ भगवान की नगरी में हम आए हैं तो सुभद्रा मैया भगवान श्री कृष्ण की बहन थी। इधर बलभद्र महाप्रभु है, इधर भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ और बीच में सुभद्रा मैया है। तो सुभद्रा मैया भगवान श्री कृष्ण की बहन है। इन्हीं का विवाह अर्जुन के साथ में हुआ। तो भीष्म जी महाराज कहते हैं कि कभी तो तू उसको जीजा बना, कभी इसको साला बना लेता है, कभी सारथी बना लेता है, कभी मित्र बना लेता है, वो तो तेरे साथ सदैव रहता है, आज वो क्यों नहीं आया? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा के कहते हैं, नहीं नहीं दादाजी, मैं भी साथ में आया हूं। अब तो भगवान श्री कृष्ण को देख करके गदगद हो जाते हैं। यहाँ पर युधिष्ठिर जी महाराज को शंका का समाधान करते हुए भीष्म जी महाराज बहुत धर्मों की शिक्षा देते हैं। यज्ञ धर्मान, दान धर्मान, स्त्री धर्मान, राज धर्मान विभागशः अलग अलग धर्मों के बारे में उपदेश देते हैं और समस्त धर्मों का सार बताते हैं कि देखो इस संसार में समस्त धर्मों का एक ही सार है। जो व्यवहार आपको अच्छा नहीं लगे वो व्यवहार आप किसी के साथ मत करो। यही सनातन धर्म का सार है, ये समस्त धर्मों का सार है। आनंदम निश्चलम चित्तम धारयेत सततम सुधि आत्मनः प्रतिकूलानि न परेशान समाचरेत। जो व्यवहार आपको अच्छा नहीं लगे वो व्यवहार आप किसी के साथ मत करो। यही समस्त धर्मों का सार है। युधिष्ठिर जी महाराज को समस्त धर्मों का सार बताया गया। द्रौपदी वगैरह सबों ने प्रणाम किया। सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को वर्णन करते हैं कि हे राजन, इस प्रकार से भीष्म जी महाराज ने युधिष्ठिर की शंका का समाधान किया। अब भगवान श्री कृष्ण जैसे ही जाने लगे तो यहाँ पर युधिष्ठिर जी भीष्म जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप कहाँ जा रहे हो? बोले मेरे भी तो महाराज बच्चे हैं, परिवार है, मैं उनके पास जा रहा हूँ। भीष्म जी महाराज ने कहा नहीं नहीं, याद करो मैंने आपसे एक वचन लिया था, जिस समय मेरा प्राण निकले उस समय आप मेरे सामने होंगे। भगवान ने मन में विचार किया, उल्टे फंस गए, इनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, पता नहीं कब मरेंगे और घर पर बच्चे इंतजार कर रहे हैं। यदि इसके सामने खड़े हो गए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो भगवान ने मुंह लटका लिया, वचन तो दिया हुआ था तो चुपचाप मुंह लटका के खड़े हो गए। भीष्म जी ने कहा नहीं केशव, ऐसे काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा मुस्कुराओ, हंसते हुए मुस्कुराते हुए मेरे सामने खड़े रहो, मैं मेरे प्राणों का त्याग करूंगा। यहाँ पर बहुत ही सुंदर भीष्म जी महाराज अपने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं। अब चढ़ाने के लिए तो और तो कुछ है नहीं, पुष्प फूल वगैरह तो है नहीं, तो भीष्म जी महाराज ने 10 श्लोकों में पुष्पिताग्रा छंद में एक बहुत दिव्य स्तुति की, वो भगवान के चरणों में रखी। भगवान को कहते हैं सदैव दैव भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदं हिनोम्यम प्रसन्न हासारुणलोचनो लसन मुखाम्बुजः ध्यानपतश्चतुर्भुजः। हे केशव, जब तक मैं मेरे शरीर से प्राणों का त्याग नहीं करूं तब तक आप मेरे सामने खड़े रहो। आज भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कुरान भरते हैं, भीष्म जी महाराज के सामने खड़े हो जाते हैं। अब भगवान भीष्म जी का अंतिम समय आ जाता है। सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को वर्णन करते हैं, माघ के महीने में जो मकर संक्रांति जो हम मनाते हैं 14 जनवरी 15 जनवरी, उसी दिन भीष्म जी महाराज ने इस संसार को छोड़ करके भगवत सत्ता को प्राप्त किया। भगवान के सामने प्राण
अब हाथ जोड़ नहीं सकते, पुष्प वगैरह कुछ है नहीं, आंखों से प्रेम की अश्रुधारा बहने लगी और भाव के साथ ही भाव निर्जरी के रूप में यहाँ पर भीष्म जी महाराज ने पुष्पिताग्रा छंद में भगवान की स्तुति की और भगवान का स्मरण करते करते अपने पांच भौतिक शरीर का त्याग करके और अपने भगवत सत्ता के दिव्य धाम को प्राप्त किया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, बोलिए भीष्म जी महाराज की। हम लोग भी एक कीर्तन के साथ यहाँ पर भगवान की कथा को विश्राम देंगे। कल से परीक्षित जी महाराज को श्रापित करवा करके और सुखदेव जी महाराज के मुखारविंद से कथा प्रारंभ होगी। कल ठीक 8:30 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी। आज पहला दिवस था, इसमें थोड़ी भाग दौड़ होने के कारण व्यवस्था को बनाने में समय तो लगता ही है। और देखो माता बहनों भाइयों, ये कथा हम सब की कथा है। इस कथा में कोई पर्सनल जजमान नहीं है। आप सब लोग इस कथा के यजमान हो, आप इस कथा के सब लोग आयोजक हो, तो हम सब लोग ही आयोजक है, सब लोग ही इस कथा को सुनने वाले श्रोता है। तो इस कथा की गरिमा भी बनाए रखना हमारा दायित्व है। तो मैं कुछ आपसे निवेदन करना चाहूँगा। एक तो समय का ध्यान रखना है अपने को। एक जब भी भोजन हो, आरती हो, पूजा हो, पाठ हो, तो लाइन से, कोई धक्का मुक्की नहीं हो, सबका मौका मिले। जो दूर से दर्शन करे व्यवस्थित करें, कि अव्यवस्था होने से फिर हम लोगों को ही नुकसान है, कोई दूसरे को तो है नहीं। तो इस कार्यक्रम को हमको व्यवस्थित रखना है। भोजनशाला में जब भी भोजन करने जावें तो थोड़ी पवित्रता के साथ। नियम तो ये होता है हाथ मुंह धुल करके जाना चाहिए, और हम लोग चप्पल पहन के ही पहुंच जाते हैं। हाथ मुंह तो दूर की बात है। तो थोड़ी पवित्रता के साथ ये हमारा, देखो हम सत्संग सुनने का फायदा क्या हुआ फिर? हमारे व्यवहार में यहाँ सुन रहे हैं और वहां जाकर के उस पर अमल नहीं कर रहे हैं, तो क्या फायदा हुआ? इस कथा को, इसका मतलब मैं 5 घंटे ऐसे ही बोलूंगा। इस कथा से हमें हमारे जीवन में कुछ उतारना है, व्यवहार जगत में उसको लेना है। तो ये देखो इतना बड़ा कार्यक्रम है, 500-700 लोग हैं, तो अव्यवस्था हो ही जाती है। हम गर्म हो जाते हैं कि ये व्यवस्था ठीक नहीं है। अपना ही दायित्व है, अपना घर है, सबको प्रेम से रहना है, भाव के साथ, आनंद के साथ अपने को कथा का रसास्वादन करना है। समय का थोड़ा ध्यान रखना है। आज हो गई कोई बात नहीं, पहला दिन था इसलिए लेट सेट हो गई। कल ठीक 8:30 बजे आप पंडाल में आ जाइएगा, समय पर कथा प्रारंभ होगी। बाकी कार्यक्रम आपको पता है, नाश्ता वगैरह सब समय पर आपको मिल जाएगा। और हो भी सकता है भाई 5-10 मिनट इधर उधर हो जावे, तो कोई उसमें ज़्यादा दुख नहीं करना चाहिए। ये हमारा ही कार्य है। व्यवस्थित रूप से हमको इस कार्यक्रम को बहुत ही अच्छी तरीके से सार्थक करना है, यही आप लोगों से निवेदन है। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। यह गीत गाता मैं तन नाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
भागवत महापुराण की जय हो। जगन्नाथ भगवान की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। नमः पार्वती पतये हरे 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 महादेव। एक ये गोविंद दामोदर स्तोत्र है, आप लोगों को मिल जाएगा सबके पास। कल से, आज तो थोड़ा समय अभाव था, जल्दी में थे, तो कल से हम लोग इसका डेली पाठ करेंगे, कथा बैठते समय और उठते समय, तो याद भी हो जाएगा। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे न विनिवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। तो आप सब लोगों को ये पत्रक मिल जाएगा। समय के साथ आपको ये साथ में आते समय, या तो आप कहोगे जैसा भी उचित होगा, या तो यहाँ पे मिल जाएगा, या फिर आपको अभी या कल सुबह आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और बाकी इकट्ठा करके यहीं रख दो, और सुबह शाम जब हम कीर्तन करेंगे उस समय इसका डेली पाठ करेंगे। बहुत ही अद्भुत ये पाठ है भगवान का, गोविंद दामोदर स्तोत्र। इसका भाव के सहित पाठ करेंगे। अब सब लोग खड़े होकर के भगवान की आरती करेंगे। हेलो, जय श्री कृष्णा। हम सबका परम सौभाग्य है कि इस पावन धाम जगन्नाथपुरी में हमें भागवत कथा रसपान करने का अवसर प्राप्त हुआ है। जहां भगवान की हमारे पे कृपा हुई है, वहीं पे हमारे पितरों का भी हमारे पे बहुत बड़ा जो रन था, उससे हमें उड़न होने का मौका मिला है। अब हम सबका ये दायित्व बनता है कि हम व्यवस्थित रूप से इस कथा का रसपान करें, समय पर यथा समय खाने के लिए, भोजन प्रसाद के लिए, नाश्ते के लिए। सुबह 6 बजे से 7 बजे तक चाय का समय रहेगा, 7 बजे से 8:15 बजे तक नाश्ते का समय रहेगा, और हम 8:15 बजे यहाँ पहुँच जाएंगे। जैसा महाराज श्री ने कहा, 8:30 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी, और 1:30 बजे के पश्चात, कथा के पश्चात सब पंक्तिबद्ध होके व्यवस्था को बनाए हुए रखते हुए, हम सभी इसी में यजमान हैं, हम सभी इसी में साधक हैं, और परमार्थ साधक सेवा समिति को सहयोग करते हुए और आप इसको व्यवस्थित बनाए रखेंगे। मेरे को एक मोबाइल मिला है, जो किसी भाई का हो, किसी ने दिया है, वो वाक्य प्राप्त कर ले। ओम ज्वाला मालिन्यै नमः, रत्नेश्वरी नमः, गंगाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि, कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हे गिरधर तेहि आरती गाओ, पाके बिहारी तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ, पाके बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाओ, प्यार तुझी को जाओ। आरती गाओ, प्यार तुझको जाओ। आरती
रोशनी की गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों दर्शन पाऊं, उन चरणों के दर्शन पाऊं, आके बिहारी आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं, प्यार तुझे